न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के स्पेशल प्रोग्राम सबकी बात में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुझसे जुड़ा है, आपसे जुड़ा है, सारे समाज और सारे देश से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं देश की इकोनॉमी की, जिसकी चर्चा में सारा देश मगन है। भारत के फाइनेंशियल ईयर की इस तिमाही की जीडीपी औंधे मुंह यानी ज़मीन पर लुढ़क गई है। भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट -23 हो गई है। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कुछ इश्तेहार चलाए जाते थे, जिसमें बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जैसे कई एडवर्टाइजमेंट्स चलते थे। इन इश्तेहारों का बीजेपी को फायदा ये हुआ कि जो जनता महंगाई और आर्थिक मंदी झेल रही थी वो कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी की झोली में वोटों की शक्ल में आकर गिर गई। अब बीजेपी, जिसे ये सोचकर जनता ने सपोर्ट किया था कि वाकई अच्छे दिन आएंगे, तो पिछले 6 सालों में मुसलसिल हिंदू, मुस्लिम और आर्थिक फैसलों से आम जनता, खास तौर पर मिडिल और गरीब तबका परेशान हो गया है और वो कह रहा है कि हमें हमारे पुराने बुरे दिन ही वापस लौटा दीजिए। इससे पहले जबकि जीडीपी के बारे में कयास लगाए जाते थे तो भाजपा कहती थी कि ये बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की चाल है, लेकिन हर बार सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के बाद से अब जनता भी उकता चुकी है। कोरोना में लॉकडाउन के कारण भले ही सारी दुनिया पर इसका असर हुआ हो, लेकिन भारत जैसे देश के लिए आर्थिक मंदी का मतलब किसी ज़लज़ले से कम नहीं है। लॉकडाउन में वैसे बंद कारखानों और कारोबार से बेशक जीडीपी पर असर तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा आर्थिक जानकार जो पिछले कई महीनों से मोदी सरकार की नीतियों से खबरदार करते आ रहे थे, यही वो दिन है जब उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। हमें जानना ज़रूरी है कि इससे हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि अगर जीडीपी बढ़ जाती है या बढ़ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि देश फाइनेंशियल लेवल पर अच्छा काम कर रहा है और सरकारी जो प्लानिंग है ज़मीनी सतह पर वो भी अच्छी काम कर रही है और देश तरक्की की राह पर जा रहा है। और अगर जीडीपी सुस्त हो तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार को मुल्क के लिए लेने वाले सभी फैसलों पर काम करने और फाइनेंशियल सेक्टर को पटरी पर लाने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। यानी सीधे लफ्ज़ों में कहा यह जाए तो सरकार फेल होती जा रही है। जीडीपी किसी भी सरकार का आर्थिक मामलों में रिपोर्ट कार्ड होता है। अगर अच्छी जीडीपी होती है तो कारोबार, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स बड़े बड़े फैसले लेते हैं, और अगर जीडीपी कम होती है तो आर्थिक मसलों से दो चार होने कोई बिजनेसमैन या कोई कारोबार नहीं करता और हर कोई अपना कारोबार और पैसा बचाने में लग जाता है और कम पैसा मार्केट में खर्च करता है। इससे मार्केट सुस्त हो जाता है। अब की बार हमारी इकोनॉमी कम नहीं हो रही है, बल्कि इस क्वार्टर में -23 में जा चुकी है, जिससे जाहिर है कि मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियां फूंक फूंक कर कदम रखेगी। एक तरफ बेरोज़गारी है तो दूसरी तरफ कोरोना की महामारी, तो तीसरी तरफ सरकार की गलत पॉलिसीज़। वैसे सरकार चाहे तो अब भी जीडीपी सुधारने के लिए कोशिश कर सकती है। इसके लिए सरकार को नई नई स्कीमें लानी होगी जिससे कि लोग पैसा भी खर्च करें और इकोनॉमी का ग्रोथ हो। इससे पहले देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने अंदाज़ा लगाया था कि देश की जीडीपी 16% तक गिर सकती है, लेकिन ताज़े आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इससे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक तरफ कम प्रोडक्शन होगा तो वही कम प्रोडक्शन से जाहिर है कि कम बिजनेस से बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। इधर बड़ी ढिठाई से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी निर्मला सीतारमन ने कह दिया कि जीडीपी में जो गिरावट आई है वो एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन यही बीजेपी पहले कांग्रेस को जीडीपी का कसूरवार ठहराती थी और अब बीजेपी मिनिस्टर की इतनी मजाल हो गई कि वो कह रही है कि ये एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की वजह से हुआ है। आर्थिक फैसले लेने के लिए जिन्हें कुर्सी पर बिठाया गया है वही देश की सरकारी कंपनियों को बेच कर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और अब जबकि क्रेडिट की बारी आती है तो ये भगवान का किया कराया हो गया। पहले बेरोज़गारी के इश्तेहार चलाने वाली बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हो गई बेरोज़गारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। जीतने के पहले बीजेपी 2 करोड़ सालाना जॉब्स का वादा किया करती थी, लेकिन शायद 2 करोड़ नौकरियां लेने की जगह देना हो गया। अब CMIE ने बताया था कि सिर्फ जुलाई महीने में भारत में 25 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। लोगों के पास खर्च चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब हमें दिखाया था। जाग जाइए, इससे पहले कि हम ख्वाबों में ही रह जाए और आपकी नौकरी चली जाए। प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर की बात की थी, लेकिन क्या आपदा से पहले भी अवसर तलाश नहीं किए जा सकते? सरकार की जानिब से कहा भी गया है कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए स्टिम्युलस लाने यानी पैकेज की कोशिश में है, लेकिन कोरोना की महामारी के खात्मे का सरकार को इंतज़ार है। लेकिन तब तक क्या?
क्या वेंटिलेटर पर मौजूद इकोनॉमी को मरने के बाद दवाई दी जाएगी? मेडिकल फील्ड में एक टर्म है गोल्डन हॉर्स, यानी जब कोई हादसा होता है तो ज़ख्मी शख्स को बचाने के लिए हादसे के बाद चंद घंटों में अगर मेडिकल मदद मिलती है तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। लेकिन अगर इन गोल्डन आवर्स में उसे मेडिकल मदद नहीं मिलती, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो उसकी जान जा सकती है। यही कुछ हाल देश की इकोनॉमी का भी है। अब देखना यह है कि हमारी इकोनॉमी, डॉक्टर्स इसकी क्या दवाई लेकर आते हैं, क्या वो इलाज कर पाते हैं या वेंटिलेटर पर मौजूद इकोनॉमी के लिए मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर साबित होते हैं।